आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू लेसन के साथ, दैट इज द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो यहाँ पे हमने बात करते दो लेसन के बीच में डिफरेंस समझना, दोनों के सम सेम तरीके से दिखेंगे। फोकस कर यहाँ पे, दोनों के सम सेम तरीके से दिखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है उस चीज़ को समझना। अदरवाइज अंदर के सम सॉल्व करने आ जाएंगे, बट सॉल्व कैसे होते हैं, किस क्वेश्चन को कैसे देख के वो नहीं आएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज सेड टू बी द, हम बोलते हैं जीपी। ओके सर, जीपी में अगर बात करें तो एक वैल्यू फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ 2 है, तो दूसरा वैल्यू 4 है, तीसरा वैल्यू 8 है, नेक्स्ट वन 16 है और डॉट डॉट डॉट। सर ऐसा तो कैसा हो रहा होगा, लेट्स सी एक और एग्जांपल। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 18 है, यहाँ 36 है। कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सर मल्टीपल हो रहे, वो भी सेम नंबर से। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सपोज करो 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27 डॉट डॉट डॉट। सर यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर से आपने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर से आपने 2 मल्टीप्लाई किया। सर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया। ओके ज़्यादा हो गया ये, है ना? ओके नहीं 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 नहीं, अपने ने गलती लिखी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे 12, यहाँ पे 24। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। सर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए, सर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए, सर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए। ओके सर, यानी मल्टीप्लाई 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 सेम हो रहे हैं, यानी सर जीपी का मतलब ये होता है कि रेशियो सेम होगा। सर एपी का मतलब ये होता था डिफरेंस सेम होगा। जीपी का मतलब ये होता है रेशियो सेम होगा। सर रेशियो का मतलब क्या? तो सर इसको मैं बोलता हूँ T1, ये T2, ये T3, ये T4। बोल डन। सर R इज इक्वल टू T2 बाई T1। बोल डन। सर यहाँ पे या T3 बाई T2, या तो यहाँ पे T4 बाई T3। सर यानी मुझे अब यहाँ पे 2 नहीं लिखने की इच्छा है सर, तो मैं इधर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इधर मैं लिखता हूँ, समझो 2 लिखता हूँ। इधर सर मुझे 1 लिखने की इच्छा नहीं है, मैं क्या लिखूंगा? सर 2 के जगह, सर 3 के जगह, बेस्ट है। सर अगर ऊपर n है तो n के जगह, सर यानी ये जो है ना वो R का मेन फॉर्मूला बना, R इज इक्वल टू Tn अपॉन Tn माइनस 1। फिर से R इज इक्वल टू Tn अपॉन Tn माइनस 1। बलडन। और वो एक जब सीक्वेंस की बात करेंगे ना वो ऑलवेज सेम होगा। सर सेम को बोला जाता है मैथ्स में कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। बोलो पता चला? क्लियर? इतना पता चला? आई थिंक सो। यहाँ तक क्लियर सबको? इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कभी भी पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना? 0 समझो। इधर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस से 0, वापस से 0। ओके तो सर ये डॉट 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 डॉट, क्या सर ये एपी में है कि जीपी में है? तो सर एपी में है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस 0 है। क्या सर जीपी में है? तो नहीं, रीज़न देखो, ध्यान से सुनना, नीचे 0 आएगा। ऐसे तो देखा जाए तो तुम तो बोलोगे सर सब तो सेम ही आ रहे हैं ना, बट मैथ्स बोलता है नीचे 0 नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे जीपी नॉट डिफाइंड होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पता चला ना? डन। ओके अगर मैं बात करता हूँ सर 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, क्या एपी में है? यस सर एपी में है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। डिफरेंस कितना? 0। सर जीपी में है?
सर है 1/1 1/1 1/1 सर पॉसिबल है सर, यानी ये जो है वो एपी और जीपी दोनों में है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बोला डन इतना। ओके नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, फोकस करना सर, यहाँ पे मल्टीपल आते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है ना, चलो लेट्स सी। यहाँ पे 2 4 8 16 है, ठीक है। दूसरा क्या है 3 6 12 24। फिर तीसरा क्या था, 1 था ना, 1 3 9 डन। ए सुनो ना, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आएगा 4/2, ये अपॉन ये क्या आएगा 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला, पक्का। सर यहाँ पे r इज इक्वल टू 3/1 दैट इज 3, बोल डन। सर इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 × 2 × 2 बेस्ट है, डन इतना। सर इसको क्या लिख सकते हैं 1, डन इतना। 1 × 3 सर इसको, सर इसको बेस्ट है, डन इतना। सर यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 1, ये लिख सकता हूँ 1 × 3, ओके। इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 × 3 स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 1 × 3 क्यूब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पता चला। सर अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, सिर्फ इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ। पहले वाले को हम एज इट इज़ रख रहे हैं, इसको 2 × 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 3 लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमने 1 को अकेला रहने दिया ना पहले टर्म को, वैसे ही हमने यहाँ पे 2 को अकेला रहने दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, पहला तो ए बताता है ऑलवेज, बोला हाँ या ना। ओके दूसरा यहाँ पे a × r बताएगा, सर यहाँ पे a × r स्क्वायर बताएगा, सर a × r क्यूब बताएगा। सर यहाँ पे ये a बता रहा होगा, ये a × r बताएगा, ये a × r स्क्वायर बताएगा, a × r क्यूब बताएगा, बोला डन इतना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर यहाँ पे ये बात करो तो ये T1 बताएगा, ये T2 बताएगा, ये T3 बताएगा, ये T4 बताएगा, बोलो क्लियर इतना, पक्का कच्चा पक्का, डन। ओके सर यहाँ पे मुझे इतना पता चला T1 इज इक्वल टू सर A आया, T2 है ना, यहाँ से बता रहा हूँ मैं। ओके T2 इज इक्वल टू AR आया, T3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर आया, सर T4 इज इक्वल टू AR क्यूब आया, बोल डन। ओके यानी सर अगर मुझे ऐसी इच्छा है कि यहाँ पे मैं 3 - 1 लिख सकता हूँ, ये 3 के जगह 4 - 1 यानी 2 के जगह 2 - 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। सर अगर इधर n होगा तो इधर a × r⁻n - 1। सर ये एक और नवा फार्मूला क्रिएट हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला, इसमें किसी को कोई तकलीफ, बेस्ट है, डन। आगे जाने दो, पक्का। चलो तो सर हमने यहाँ पे 2 चीज़ सीखा। सबसे पहले हमने सीखा सर रेशियो। रेशियो क्या होता है r इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूँगा T2/T1, बोलो डन। सर ये हम बार बार यूज़ करेंगे, बट अगर मेन फार्मूला बोलूँ तो क्या आएगा Tn/Tn - 1। सर नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, टर्म की बात करता हूँ, Tn इज इक्वल टू a × r⁻n - 1। वापिस से a × r⁻n - 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। एक बात पूछो तुमसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे T5 है तो क्या बोलोगे AR⁴ दैट इज़ 5 - 1 तो डायरेक्ट 4। सर अगर मैं बात करता हूँ T10 तो इधर a × r⁻, बोलो डन। अगर मैं बात करता हूँ इधर 100 रहेगा तो बेस्ट, डन।
चलो तो इसी खुशी के साथ हम सम्स की स्टार्ट करते हैं, सम्स की शुरुआत करते हैं। सर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सो दैट का मतलब क्या बताओ, क्या बताना है यहाँ पे? ये जो प्रोग्रेशन है वो जीपी में है। हम गुस्से में क्या बात करते थे? ये जो प्रोग्रेशन है एपी में है, तो हम उसको डिफरेंस सेम बताते थे। यहाँ पे जीपी में, तो यहाँ पे हम क्या सेम बताएंगे? रेशियो। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ A1 या तो T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 6, T3 इज इक्वल टू 18, T4 इज इक्वल टू 54, T5 इज इक्वल टू 162। सर रेशियो R इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, T2 बाय T1। बोलो डन। सर T2 क्या है? 6/2 इज इक्वल टू 3। सर R इज इक्वल टू T3/T2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18/6 दैट इज 3। सर R इज इक्वल टू T4/T3 कितना आएगा? 54/18 इज इक्वल टू 3। सर यहाँ पे R इज इक्वल टू T5/T4 इज इक्वल टू 162 इज इक्वल टू, बेस्ट है। सो अपने यहाँ पे क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे हियर R इज सेम, सो प्रोग्रेशन या तो सीक्वेंस R इन जीपी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। सर ये हमने कौन सा आंसर निकाल दिए? एक तो सो दैट का निकाल दिए और कॉमन रेशियो भी तो निकाल ही दिए। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू 2, सेकेंड वन कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 3। सर थर्ड वैल्यू क्या बोला है? nth टर्म। सर Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू n माइनस 1। अब मैं फॉर्मूला पूछूँ ना तो ऐसा बोलेंगे a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। क्या बोलेंगे? बोलो ना। ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 3, n माइनस 1। सुनो, Tn का वैल्यू ये फाइनल है। हाँ, इसमें कोई चेंज मत करना। तुम मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते हो, क्लियर ना? कोई 3 2 जा 6 मत कर देना। समझे मेरी बात को? ये कंप्लीट। कितने स्टूडेंट क्या करेंगे ना 6n माइनस 1, ये गलत हो गया रे, ठीक है ना? ये इसका पावर है, जब तक पावर हटेगा नहीं तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन। सर फोर्थ वन पूछा है। फोर्थ क्या पूछा है? 8th टर्म यानी क्या? n के जगह 8 पुट करो ना। सर 2 3 n माइनस 1 दैट है 8 माइनस 1। सर 2 इंटू 3 रेस टू 7। सर अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने का नहीं, छोड़ देने का। समझे? छोटा होता है ना 2^3 2^4, ठीक है ना? तो जो अपनी अंदर रहे, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का, बाकी को सॉल्व नहीं करने का, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। इच्छा हो सॉल्व करने की तो पेपर के एंड में जब कंप्लीट हो जाए ना पूरा पेपर, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है ना, तब सॉल्व करना। क्लियर है? पता चला ना? नहीं तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट? क्या किए? सबसे पहले हमें पूछा था भाई ये प्रोग्रेशन सो दैट करो, उसका मतलब हमने क्या निकाले? रेशियो निकाले। सारे का रेशियो निकाल के चेक किए, सारे के रेशियो सेम थे, तो हमने क्या बोले? ये प्रोग्रेशन किसमें? जीपी में है। फर्स्ट क्या पूछा था? फर्स्ट टर्म, तो a इज इक्वल टू 2। सर कॉमन रेशियो तो निकाल दिए। nth टर्म में ये फॉर्मूला लगा दिए, Tn इज इक्वल टू, ट्राई करो सारे लोग बोलने के लिए। ये मैं बुलवाता हूँ ना, उसके पीछे कुछ रीज़न है रे, ठीक है ना? तुम्हारे माइंड में वाइब्रेशन जाएगा और याद रह जाएगा। बोलो Tn इज इक्वल टू, बेस्ट है। सर 8th टर्म निकालना था, n के जगह हमने जस्ट 8 पुट किए एंड वैल्यू निकाल के हमने रख दी। डन। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन अपने देखते हैं। सर वापस से आया, सो दैट दिखावा करो। क्या करना पड़ेगा दिखावा में? सर ये बोला है जीपी का है, सो जीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? रेशियो। सर बोलो T1 इज इक्वल टू 625, T2 इज इक्वल टू 125, T1 इज इक्वल T3 इज इक्वल टू 25, T4 इज इक्वल टू 5, T5 is equal to 1, T6 is equal to 1/5। बोलो डन इतना। लेट्स सी। सर R इज इक्वल टू T2/T1। बोलो क्लियर इतना? बोलो 125/625
ये 1/5 सर R इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू 25/125 1/5 R is equal to T4/T3 is equal to 5/25 नहीं 25 सही था ना रे 5/25 बोलो 1/5 बोलो नेक्स्ट R is equal to 1/5 R is equal to T6/T5 T6 का वैल्यू क्या है T5 का वैल्यू क्या है 1 ये नीचे आके क्या आएगा 1/5 हियर R इज सेम या तो R इज कांस्टेंट थोड़ा मैथ्स का अपर लैंग्वेज ले जाना हो ठीक है हियर R इज सेम सो सीक्वेंस R इन GP तुमको GP नहीं लिखने का तुमको पूरा लिखने का डन इधर मैं सेम वर्ड हटा के मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ कांस्टेंट दोनों राइट है बट ये लिखो तो थोड़ा अच्छा दिखता है ओके चलो सर ये कंप्लीट हो गया अब बोलो फर्स्ट वन क्या निकालना है फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू सर सेकेंड वन क्या निकालना है R इज इक्वल टू 1/5 सर थर्ड वन क्या निकालना है Tn इज इक्वल टू सर Tn n के जगह तो एस इट इज A का वैल्यू क्या है 625 R का वैल्यू क्या है 1/5 रेज टू n सर 5 1 जा 5 वेरी गुड सर यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते उम्मीद करता था ये आंसर दे तो देख रहे मस्त सही बात है ओके सर यहाँ पे थर्ड वन की बात करते थर्ड वन क्या निकालने बोला है 10th टर्म सर n के जगह 10 625 इंटू 1/5 रेज टू 10 - 1 सर 625 इंटू 1/5 रेज टू 9 थोड़ा कटिंग करना कर सकते 625 यानी 5 5 25 5 125 5 सर यानी 5 रेज टू 4 में बोल सकते हो इसको ये 1/5 रेज टू 9 बोल सकते हैं सर यहाँ आ जाएगा कटिंग होगा 5 रेज टू 5 बोलो डन सो दिस वन इज माई आंसर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ पता चला ना रे सबको डन ओके नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सर क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें सो दैट द प्रोग्रेशन ओके सर प्रोग्रेशन बताने के लिए बोला है अब इसके पीछे ऑलवेज पढ़ना भाई जीपीए की एपीए इधर सब में जीपी होगा मैं आदत क्यों डाल रहा हूँ ना एग्जाम में तुमको पता नहीं रहेगा कौन से लेसन का है ओके सर जीपीए सर रेशियो निकालेंगे उसके पहले T1 इज इक्वल टू -27 T2 इज इक्वल टू 9 T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T5 इज इक्वल टू -1/3 ए इधर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है इधर -3 आएगा बोलो डन यहाँ पे क्लियर डन सो अब यहाँ पे बात करते हैं ऑब्वियस सी बात है जीपीए R चेक करेंगे R इज इक्वल टू T2/T1 9/-27 1/3 वो भी किस में माइनस में सर यहाँ पे R इज इक्वल टू T3/T2 T3 क्या है -3/9 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा -1/3 सर नेक्स्ट वन R इज इक्वल टू T4/T3 T4 क्या है 1/-3 क्या आएगा -1/3 R is equal to T5/T4 is equal to -1/3/1 यह आएगा -1/3 here R is constant so sequence R in GP नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू सर सेकेंड वन R इज इक्वल टू माइनस सर थर्ड वन nth टर्म A का वैल्यू क्या आएगा -27
-1/3 -n। कोई कृपा करके ज़्यादा होशियार मत बनना, माइनस माइनस प्लस मत करना, इज्जत देना उसको। हाँ सर, यहाँ पे नेक्स्ट वन अपने बात करते फोर्थ वन, क्या निकालने बोला है? 9th टर्म सर, -27 -1/3 (9 - 1) सर यहाँ पे आएगा -27 को 3 बेस्ट है सर। यहाँ पे -1/3 ओके सर, -3 बोलो क्लियर। इधर -1/8 और 3/8, -1/8 पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो डन सर। यहाँ पे आ जाएगा -3/3 इंटू 1/3/8 सर, 3 नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 -1/3/5 सर, 3 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा -1/243। दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, डन। चलो सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम सिर्फ लेक्चर में भी ध्यान से देखो ना, यहाँ पे पूरा मुंह पे तोते की तरह हो जाएगा, ये पढ़ने के घर पे जरूरत नहीं पड़ती चाहिए सर। यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2, T2 इज इक्वल टू 2√2, T3 इज इक्वल टू 4, T4 इज इक्वल टू 4√2। सर ये सीक्वेंस को जीपी में बताना है सर, जीपी में बताना है यानी आर निकालना है। T2/T1 इज इक्वल टू 2√2/2 इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू T3/T2 2 1 जा 2 2 जा 2/√2 2 बार √2 लिख सकता हूँ, 2 करे बस, यहाँ कट हो गया, ये आ गया √2, बोलो डन सर। R इज इक्वल टू T4/T3, T4 का वैल्यू क्या है? 4√2 पक्का ना रे, अपॉन 4 इज इक्वल टू आ जाएगा √2 सर। यहाँ पे हियर R इज कांस्टेंट, सो सीक्वेंस आर इन जीपी, बोलो डन इतना। चलो सो फर्स्ट वन अपने को क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म, बोलो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू, सेकेंड क्या पूछा है? कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू, थर्ड वन क्या पूछा है? Tn इज इक्वल टू A का वैल्यू, R का वैल्यू रेस टू n -1। बोलो फोर्थ वन क्या पूछा है? 11 सर। यहाँ पे 2√2 11 -1, 11 -1 क्या होता है? 2 ध्यान से सुनना, ये अंडर रूट को 1/2 और ये 10, बोलो डन सर। 2 1 जा 2 5 जा 2 × 2⁵ इज इक्वल टू 2⁶। बोलो 2 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा, बेस्ट है, 64 इज माई आंसर, बोलो डन। ओके सो दिस वन इज माई आंसर। चलो अब नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बोलो डन। चलो ये फटाफट तुम करो ना सॉल्व, चलो होमवर्क वाला, हाँ सीन, ये आज का होमवर्क का फर्स्ट स्पीड। चलो सो यहाँ पे अपने बात करते हैं, जस्ट आंसर बोलो ना। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? -3/4। आर का वैल्यू कितना आ रहा है? ए इधर जस्ट ध्यान देना ना स्टूडेंट, ये मिस्टेक करते हैं सर। देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ -3/4 है, ओके। इसका मतलब क्या होता है? 1/2 इधर जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा 4/3, डन। और माइनस तो अपने ऐसे डेज कहीं पे भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 1 जा 2 2 जा सर, यहाँ पे 2/3 वो भी माइनस में। चलो Tn का बोलो ना फाइनल आंसर। -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2/3 सर। T6 टर्म का फाइनल आंसर क्या आया था? 8/8
81. ओके बेस्ट है। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए इधर फोकस करना ना क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करते हैं ना, तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मैं भी इधर ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो सो यहाँ पे सबसे पहले 100 ऐड करना है, ये जीपी में है सर। यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 0.4। एकदम परफेक्ट वे में कौन लिखता है ना, इसमें पहला आंसर नहीं, परफेक्ट वे में लिखना और राइट आंसर को मैं दूंगा। T1 T2 इज इक्वल टू 0.8 सर, यानी 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 4/10, इसको मैं लिख सकता हूँ सर 8/10, इसको T3 को मैं लिख सकता हूँ 1.6 सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 16/10 सर। यहाँ पे रेशियो निकालना है तो मैं इधर लिखूँगा T2/T1 सर। T2 का मतलब हो गया 8/10, T1 का मतलब हो गया 4/10, 10 10 कैंसल आउट, 8/4 सर। यहाँ पे आ जाएगा 2 सर। R इज इक्वल टू इधर आएगा T3/T2 सर, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द 16/10 सर। यहाँ पे आ जाएगा 8/10, 10 10 कैंसल आउट आ जाएगा, 16/8 आएगा तो ये आ जाएगा 2 सर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हियर R कांस्टेंट। सो सीक्वेंस किस में, जीपी में सर। यहाँ पे फर्स्ट वन निकालना है, फर्स्ट क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म सर। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.4 सर। सेकंड क्या निकालना है, आर का वैल्यू ऑलरेडी हमने 2 निकाल दिया सर। थर्ड क्या निकालना है सर, एन टर्म निकालना है सर। Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू n-1 होता है सर। ए का वैल्यू है 0.4, आर का वैल्यू है 2n-1 सर। नेक्स्ट वन निकालना है मुझे, एट्थ टर्म निकालना है सर, यानी फोर्थ वन में एट्थ टर्म निकालने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10 इंटू 2^8-1 सर। यहाँ आ जाएगा सर 4/10 इंटू 2^7 सर। यहाँ पे कटिंग करते सर 2 2 जा 2 5 जा सर। यहाँ पे आ जाएगा 2^8/5। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। चलो फटाफट करना, मेरे में क्वेश्चन 8 टर्म लिखा है और टेक्स्ट बुक में शायद 7 टर्म है, ठीक है। कोई इश्यू नहीं, तुम कोई भी सॉल्व करो। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ए फोकस करना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सबका ध्यान यहाँ पे सर। विच टर्म ऑफ द जीपी 3 6 12 14, ए इधर देखना 768 सर। यहाँ पे कौन सा जीपी जो टर्म है वो 768, इधर 100 डेट नहीं लिखा है तो हमें आर निकालने के लिए जाना नहीं है सबका, ओके। इधर बोला है कि सर ये कौन सा टर्म होगा, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये है सर लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म ही होता है Tn, ओके सर। यहाँ पे अगर बात करूँ ए का वैल्यू क्या है 3 सर। आर की बात करूँ तो T2/T1 सर। यहाँ पे 6/3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ Tn इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 768, बोलो डन है ना। Tn इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू n-1 सर। यहाँ पे Tn के जगह क्या आ जाएगा 768, ए का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 2 इंटू रेस टू n-1 सर। 3 को सामने भेज देंगे, बोलो 768/3 क्या आएगा, 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15 1 3 6 जा 18 सर। 2^n-1 2^n-1 सर 256। तो देखो डायरेक्ट तुमको स्क्वायर पता है तो बेस्ट है, नहीं पता है तो 256, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 8 जा 16 2 6 जा 12 4 जा 2 3 जा 2 जा 2 1 जा 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 सर। यहाँ 2^8 आ गया, बोल डन। 2^n-1 सर। यहाँ पे बेस सेम, कोई बात नहीं है, बेस सेम तो पावर को हम इक्वल कर सकते हैं, है ना सर। इधर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू n-1, 8 + 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 9, बोल डन सर। यहाँ पे लिख डालने का सर x रेस टू m इज इक्वल टू x रेस टू n सो वी कैन से m इज इक्वल टू n। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा, तुम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इधर 256 है, तुम्हें पता है 256 किसका स्क्वायर है 16 का, वेरी गुड 16 का
स्क्वायर, और 16 का मतलब क्या, 2 2 जा सर 16 के जगह 2⁴ लिख सकते हैं, बोलो डन। और 4 2 8, ये डायरेक्ट भी आ जाएगा, बोलो डन। सो तुमको जैसे करना हो तुम कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुमको सबको क्लियर हुआ, पता चला। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम चीज़ बोल रहा है। चलो तुम मुझे बताओ सर, यहाँ पे ये 640 क्या है, L इज इक्वल टू Tn, बोलो A इज इक्वल टू R इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। सर यहाँ पे L इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 640, बोलो ना फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू सर 640 इज इक्वल टू 5 इंटू 2⁻n माइनस 1, 640 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2⁻n माइनस 1। सर 5 1 जा 1, 5 2 जा 5, 8 जा सर 128। फटाफट बताओ 2 क्या आएगा, 2:6 पक्का। सर यहाँ पे सर 7 आ रहा है, ओके सर यहाँ पे 7, सर 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n, वेर n इज इक्वल टू 8। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। पता चला ना, तुमको कभी भी कोई स्टूडेंट डायरेक्ट मत लिखना, वो साइड में सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट वन आते हैं, नेक्स्ट वन आ जाते हैं अपने। चलो बोलो A का वैल्यू क्या आएगा, सर R का वैल्यू T2 बाय T1 इज इक्वल टू 3 अपॉन √3, और 3 को क्या बोल सकते हैं, √3 सर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, L इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू 729, बोलो Tn इज इक्वल टू A इंटू R⁻n माइनस 1, बोलो Tn का वैल्यू 729 इज इक्वल टू √3 इंटू √3⁻n माइनस 1। अब हर एक स्टूडेंट का ध्यान यहाँ, कोई इधर उधर देखते हुए दिखना नहीं चाहिए। सर इसके ऊपर पावर 1 है, सर बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, सर ये और ये कट जाएंगे, √3⁻n होगा। सर ये 729 है, इसका मैं अगर एलसीएम में लेता हूँ, सर 3 2 जा 6, सर 3 4 जा 12, 3 3 जा 3, 8 जा 1 जा 3, 27 जा 3 1 2 3 4 5 6, सर 3⁻6। सर यहाँ पे जब सुनना रूट मुझे लाना है ना तो ये डबल हो जाएगा। फिर से सर यहाँ पे मुझे रूट लाना है ना तो 6 का डबल 12। सर यहाँ पे ये आप कैसे बोल रहे हो सर, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा ना, अपने पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, बोलो इतना डर, यही मैंने लिखा है ना ऊपर से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 को डिवाइड कर रहा हूँ सर 1/2, यानी 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर 1/2 का ही मतलब क्या होता है, रूट होता है, √3 यहाँ 12 इज इक्वल टू √3 सर n का वैल्यू 12 आ जाएगा। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट, पक्का, ओके। चलो अब नेक्स्ट टाइप का सम्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, फाइंड द जीपी वूज 5th टर्म, ओके वूज 5th टर्म यानी कि जो 5वां टर्म है वो दे दिया है 80 एंड 8th टर्म दे दिया है 640। चलो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर T5 इज इक्वल टू 80, सर T8 इज इक्वल टू 640, बोलो ना T5 का वैल्यू क्या आएगा, A इंटू R⁻4। सर यहाँ पे क्या आएगा, A इंटू R⁻7, 640, बोलो डन। सर इसके साइड में एक बता दो ना,
सर हम टी एन का फॉर्मूला ले रहे ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन और टू मेरा है इक्वेशन 1। सर यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन और टू है मेरा इक्वेशन 2। बोलो डन। सर क्या मैं 2/1 कर सकता हूँ? सर 2 क्या है? ए इंटू आर रेस टू 7 अपॉन ए इंटू आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 640 अपॉन 80। बोलो क्लियर। सर यहाँ 0 0 कट, 8 8 जा 64, ए कट। सर आर रेस टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, आर रेस टू 3 इज इक्वल टू 2 रेस टू 3। सर पावर जो है ना वो सेम हो गए। बोलो डन। सो बेस को हम इक्वल बोल सकते हैं। बोलो डन। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। आर का वैल्यू सर 2 आया। पता चला सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो? डन। ओके सर ये वाला वैल्यू है ना, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। सर पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 ए इंटू आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 80। सर ये आएगा 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 80। बोलो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ए इंटू 16 इज इक्वल टू 80, ए इज इक्वल टू 80 अपॉन 16, 16 1 जा 16 5 जा। सर ए इज इक्वल टू 5। सर हमें ए आर निकालना है क्या? नहीं सर ए आर नहीं निकालना है, हमें तो चाहिए जी पी। सर जी पी का मतलब होता है सर T1 T2 T3 T4 3 4 निकाल देने का। सर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। सर ए का वैल्यू 5, इधर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 2 क्यूब। सर पहले 5, बस अपने को तो क्या 2 ही मल्टीप्लाई करना है। 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा बेस्ट है। बोलो डन। सो अपने क्या बोल सकते हैं? 5 10 20 40 डॉट 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 RNGP। बस कंप्लीट हो गया। पता चला सबको? टफ नहीं है ना रे, इजी है ना? ओके सर यहाँ पे ये अलग टाइप क्या है, अलग टाइप का सम्स है। सो इसको अपने को माइंड में रखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इजी है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके सर यहाँ पे क्या बोला है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज 16। दूसरा क्या बोला है? सेवंथ टर्म कितना दे दिया है? 128। बोल डन। फाइंड द फर्स्ट टर्म निकालना है। सर पहला टर्म निकालना है एंड कॉमन रेशियो निकालना है। बोल डन। सर फोर्थ टर्म है ना, T4 इज इक्वल टू 16 दे दिया है। सर T7 इज इक्वल टू 128 दे दिया है। सर T4 यानी क्या आ जाएगा बताओ ना? A इंटू आर रेस टू 3 इज इक्वल टू 16, A इंटू आर रेस टू 6 इज इक्वल टू 128। इसको बताओ Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेस टू n माइनस 1 फॉर्मूला यूज़ किए, इक्वेशन 1। सर यहाँ पे Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेस टू n माइनस 1, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। सर यहाँ पे मैं करूँगा 2 डिवाइड बाय 1। सर सेकंड क्या है? ए आर रेस टू 6 अपॉन ए आर रेस टू 3, 128 डिवाइड बाय 16। सर ए कट, आर रेस टू 3 इज इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है? 2। क्या 2? ना इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेस टू 3। सर यहाँ पे नहीं डायरेक्ट नहीं बोलने का। ओके ये 3 और 3। सर R इज इक्वल टू 2। ओके ये मेरा आंसर आ गया। फिर क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। सर A R रेस टू 3 इज इक्वल टू 16। सर A 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू 16। सर 2 रेस टू 3 क्या आएगा? 8 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 2। बोलो डन। यहाँ पे सर ये दोनों आ गया। और कुछ फाइंड करना है अपने को? नहीं, बस ये जीपी पूछा होता तो आगे जाने का, नहीं पूछा है तो नहीं जाने का। बोलो डन, क्लियर। चलो ये फटाफट ये होमवर्क के लिए
स्पीड करना देख लेते। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सुनो 12 नंबर तो काफ़ी लोग ने सॉल्व कर दिए, इधर देखना मैं स्पीड में सॉल्व करवा देता हूँ ये होमवर्क वाला सम। सब फोर्थ टर्म है 1/18 है, सेवन्थ टर्म जो है -1/80 -1/486 है। इधर मेरे को सिर्फ सपोर्ट देते रहना, ए स्पीड है बात नहीं। इधर देखो सर यहाँ पे T4 इज इक्वल टू 1/18 है, T7 -1/486 है, AR⁻³ इज इक्वल टू 1/18, AR⁻6 इज इक्वल टू -1/486 1 2। सर यहाँ पे 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो AR6/AR³ इज इक्वल टू -1/486 1/18। R⁻³ इज इक्वल टू, बताओ क्या आया, माइनस क्या आया जल्दी बोलो, 1/27 है ना। सर ये 1 जा होगा और ये 27 जा होगा। सर ये आ जाएगा 1/3, वो भी नेगेटिव में क्यूब। सर ये क्यूब और क्यूब उड़ जाएंगे, बोलो डन। सर आर का वैल्यू आ जाएगा -1/3। सर आर का वैल्यू -1/3 आते ही मैं कर दूंगा पुट इन 1। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, AR³ इज इक्वल टू 1/18। चलो बोलो ना मुझे, आर के जगह तुमने पुट किया -1/3 का क्यूब इज इक्वल टू 1/18, 3 3 जा 9 3 जा 27, 1/27 वो भी नेगेटिव में 1/18। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 27 18 नेगेटिव, 9 2 जा 9 3 जा, A का वैल्यू -3/2। बोलो डन। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर जीपी के लिए हम क्या करेंगे, T1 इज इक्वल टू A का वैल्यू -3/2। सर T2 इज इक्वल टू AR -3/2 इंटू -1/3, 3 3 कट, नेगेटिव नेगेटिव कट, 1/2। सर यहाँ पे T3 की बात करूँ तो A इंटू R⁻², हाँ है ना। सर यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, A का वैल्यू क्या है, -3/2 इंटू -1/3 इंटू -1/3, माइनस माइनस कट, 3 3 कट, -1/6। दिस वन इज माई आंसर, बोलो डन। सो ये कंटिन्यू सीरीज में लिख डालना। सब -3/2 1/2 -1/6 ... RNGP। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबका आंसर आ गया, बोलो क्लियर इतना, डन। नेक्स्ट वन अपने आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 ए। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ स्टार्ट करने के पहले एक तुमको कंसेप्ट से बताना चाहता हूँ। सर पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 8 है, तीसरा नंबर क्या होगा 32, डन। पहला नंबर 1 है, सही लिखा ना मैंने, हाँ। दूसरा नंबर 2 है, तीसरा नंबर 4 है, सही लिखा गलत लिखा, जीपी वाले लिख रहा हूँ मैं, सबको पता चल रहा है ना। 2 2 मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया, ऊपर में 4 मल्टीप्लाई किया। मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 2 जा 6 2 जा 12, किसी को कोई तकलीफ, डन। ए अब यहाँ पे फोकस करना, 3 12 2 32 1 4। सर 3 इंटू 12 2 इंटू 32 1 इंटू 4। अगर मैं इधर साथ में लिखता हूँ ABC तो A इंटू सी आएगा, बोलो डन इतना, इज इक्वल टू ये 6 लिखता हूँ। मुझे बताओ 12 3 जा क्या है, तो 6 में क्या करूँगा तो 36, वेरी गुड सर, 6 का स्क्वायर। सर क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर। सर 1 4 जा क्या होगा 4। सर यहाँ पे 2 2 का स्क्वायर। सर यानी यहाँ पे क्या होगा 20 स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला, बोल डन। यानी सर अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म, मिडल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। मिडल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ये सिर्फ मैं जीपी के लिए बात कर रहा हूँ, एपी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बर्डन। अगर मैं एपी की मैं बात करता हूँ, अगर एपी की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, ए बी सी, ये मैंने बात किया जीपी का। सर ए बी सी की बात करता था तो अगर तुमको उसके अंदर याद हो,
ए प्लस सी इज इक्वल टू बी में 2 मल्टीप्लाई होगा। सर कैसे है सर? लेट्स से सर 2 4 6 बोल रहा है ना, ये ए पी में होगा ना, एडिशन 2 है सर, 2 एंड 6 को ऐड कर देंगे 8 होगा, ये कहीं ना कहीं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। पता चल रहा है? क्लियर सर? यानी मेरा बताने का मतलब यहाँ से ये है कि तुम्हें इतना सा चीज़ याद रखना है, मिडल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, या तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, 2b इज इक्वल टू ए सी, बट किसके लिए? ए पी के लिए। ये किसके लिए? जी पी के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। डन, ओके। अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं, जस्ट ये दोनों नोट डाउन कर दो ना, सिर्फ इतना, ये पार्ट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, 2b इज इक्वल टू ए सी, साइड में डब्बे में लिख डालना जी पी एंड ए पी। स्पीड करो, कहीं पे भी लिख दो एक जगह। हाँ हाँ, तुम्हारी इच्छा है, नोट्स तुम्हारा है रे, तुम्हारी अमानत है, मेरी नहीं। डन, क्लियर ना इतना? सर उम्मीद करता हूँ कि ये दो चीज़ पता चला। अगर मैं पूछूँ कि जीपी में क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए पी में क्या होगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। सर अब यहाँ पे आ जाते, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर, अब ध्यान से सुनना, एक वैल्यू ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दे दिया है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूछने का, तुम किस में बात कर रहे हो ये सब? अगर ए पी होता तो पूरा चेंज होता, जी पी है तो पूरा चेंज होगा। सर यानी मैं बोलूँगा a इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 9, b इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, c इज इक्वल टू 4। हमारे घर का नहीं है ये, सो ए बी सी लाइन में लेना, किसी को भी मत लेना। ओके सर, मैं लिखूंगा फॉर जी पी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सर बी का वैल्यू एक्स माइनस 6 का स्क्वायर, ए का वैल्यू एक्स प्लस 9, सी का वैल्यू 4। बोलो, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सर यहाँ पे 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 9 36। सर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 4x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, सबको इस साइड उठा के लाओ, माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। कौन कौन उड़ रहे? 36 उड़ रहे। सर एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0, x कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सर एक आएगा x इज इक्वल टू 0, एक आएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16। बोल डन, x इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे ये दोनों के दोनों वैल्यू आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। अब मुझे पूछा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू निकालने दिया, इसके लिए यहाँ तक अपने छोड़ देंगे। अगर मुझे बोल दिया होता ऐसा, मुझे ऐसा बोल दिया होता कि मुझे ये जो तीन वैल्यू है ना, वो पूरे के पूरे निकाल के बताओ। समझना मेरी बात को ध्यान से, ये जो बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पता है, यहाँ से ये स्टेप के बाद स्टूडेंट ऐसे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, एक्स और एक्स कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 16। बस यहाँ पे गलत हो गए तुम, क्योंकि आंसर तुमने एक ला के दिया, आंसर आ रहे 2। क्लियर? और ये मैक्सिमम 90% स्टूडेंट यही करेंगे, पक्का है, मेरे को पता है। क्लियर? ऑलवेज याद रखने का, एक्स की इज्जत रखने का और एक्स को सॉल्व करने का, एक्स को कट नहीं करने का। ओके लेट्स सी। सर यानी x इज इक्वल टू, इधर एक बार मैं 0 पुट करूँगा और एक बार x इज इक्वल टू 16 पुट करूँगा। किसके अंदर? तो सर a का वैल्यू दे दिया है x प्लस 9, b का वैल्यू दे दिया है x माइनस 6, c का वैल्यू दे दिया है 4। सर 0 प्लस 9 9 माइनस 6, यहाँ पे आएगा 4। सर यहाँ पे आएगा 16 प्लस 9 कितना आएगा? 25। 16 माइनस 6 कितना आएगा? 10। सर यहाँ पे क्या आएगा? 4। बोलो डन। चेक करो तो क्या AP में है, GP में है? सर माइनस 6/9 क्या आ रहा है? माइनस 2/3। सर यहाँ से ये क्या आ रहा है? 4/-6 क्या आ रहा है? 2/3, वो भी नेगेटिव में। सर यहाँ से इससे इसकी मैं बात करूँ तो क्या आ रहा है? 10/25 कितना आ रहा है? 2/5। सर यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है? 4/10 कितना आ रहा है? 2/5। चेक करो, सबके दोनों के दोनों GP में निकले।
समझे ना मेरी बात को? इसके 2 जीपी के आंसर आएंगे अगर जीपी पूछा होता तो। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ये पता चला है ना सबको? जादू नहीं लग रहा है ना किसी को? हाँ, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा। सो ये खास ध्यान रखना कि किस तरीके से करना है। एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सर फाइंड दी 6th टर्म फ्रॉम दी एंड। सर एंड टर्म वाला निकालना रहता था लास्ट टाइम एपी में, जीपी में। सर जीपी में यहाँ पे 6th टर्म निकाला है फ्रॉम दी एंड। ए मुझे बताओ ना सर, टी एन का फॉर्मूला क्या था बताओ तो? इज इक्वल टू बोलो बेस्ट है सर, ये वाला था। ओके अब क्या करना है ना, इसको अपने क्या करते हैं ना, जस्ट 6 टर्म फ्रॉम द एंड है ना, सीक्वेंस अपने को जो बोला है ना उसको उल्टा कर दो। सीक्वेंस जो बोला है ना, लेट्स सी सर, ये 16 8 4 2 डॉट 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 1/5 1 2 बोला डन। ये फ्रॉम एंड था, फ्रॉम एंड था। अब मुझे फ्रॉम स्टार्टिंग करना है, फ्रॉम स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग। जस्ट क्या करना है, मुझे उल्टा कर देना है सर। 1/5 1 2 कॉमा डॉट 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 कॉमा 2 4 8 16 बोलो डन। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, बोलो ना ए का काम कौन कर रहा होगा? 1/5 1 2 बोलो। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा? 16/8 है ना, तो क्या आ जाएगा? 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। डन। और कितना एंड से कितना टर्म था? 6, तो फर्स्ट से क्या आ गया? 6। बोलो फॉर्मूला बोलो, T6 ए के जगह आएगा 1/5 1 2, 6 के जगह क्या आ जाएगा? 2⁻6 - 1 सर, यहाँ पे इंटू 2⁵5 5 1 2 पेरेंट्स। ओके 5 1 2 तो क्या आ जाएगा? 5 1 2 का बताओ इधर। 2 2 जा 4 सर, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10 नेक्स्ट 2 6 जा। अब तो 16 आ गया ना, है ना रे? यहाँ से तो अपने को पता है ना 16 का स्क्वायर यहाँ से आएगा 16 यानी क्या? 2⁴ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यानी 2⁸8 सर, यहाँ पे आ गया 2⁸8 आ गया। बोलो डन। ओके सर, यहाँ पे अपने को पता चला कितना हो जाएगा ये टोटल? 2�9। तुम पूरा लेके जाओगे तो भी यही आएगा 1/2�9। कटिंग करोगे 1/2�9 - 5 दैट इज 1/2⁴। बोलो 2⁴ क्या आएगा? 16 सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? T4 है ना, सिक्स्थ। ओके सो यहाँ पे अपना 6 टर्म क्या है? 1/19। देयरफॉर अब यहाँ पे अपने क्या बोलेंगे? 6th टर्म फ्रॉम द एंड आर 1/16। सो दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। अगर तुम देखो, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, बट ये पूरा के पूरा उल्टा हो जाएगा। क्लियर? इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, ठीक है, बट वो कैसा कि मैं देखो यहाँ से चलो ना, वो भी एक बार मैं बता देता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी से तुमको जो करना हो ये दोनों में करना। और यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं बोलता हूँ nth टर्म फ्रॉम द एंड। अपने पहले लेते थे Tn, यहाँ पे आ जाएगा L ऊपर, इधर आ जाएगा दैट इज R⁻n-1। ओके डन इतना। लेट्स सी सर, यहाँ पे लास्ट टर्म इसके अकॉर्डिंग ये आएगा 1/ कितना आएगा? 1/5 1 2 सर, R के जगह क्या आ जाएगा? ओके लेट्स सी, R इज इक्वल टू 8/16 इज इक्वल टू 1/2। मैं उम्मीद करता हूँ ये पता चल रहा है सबको। रेड वाला अलग है पूरा। हाँ, n का वैल्यू क्या है? 6 आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि अपने निकाल रहे 6th टर्म फ्रॉम द एंड। 6th टर्म फ्रॉम द एंड सर, यानी यहाँ आएगा 6 - 1 सर, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 1 2, यहाँ पे आएगा 1/2⁵5 सर। ये अभी हमने सॉल्व किया ना, 2 कितना आया? 9 आया ना, पक्का ना?
ओके 2�9 आया सर, यहाँ पे आ जाएगा 2�5 ऊपर 2�9 नीचे सर, यहाँ पे आ जाएगा 1/2�9 माइनस 5 दैट इज नथिंग बट 1/2⁴ दैट इज नथिंग बट 1/16। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि पता चला सबको, क्लियर। ओके तो तुमको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखना है 6 टर्म फ्रॉम द एंड तो भी यूज़ कर सकते हो, तुमको वही फार्मूला यूज़ करना हो तो भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सही है। स्कूल वाले सर या मैम या बोर्ड वाले सर मैम को गलत बोल सकता नहीं है, लॉजिकली वाली बात है, ठीक है ना। ओके सो अब अपने बात करते 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। तो डायरेक्ट फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, है ना, तो तुमको एक और आइडिया आएगा। बोलो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या काम कर रहा है, एल का लास्ट टर्म का बात कर रहा है 54 सर, आर इज इक्वल टू क्या आएगा T2/T1, T2 कितना है 2/27, T1 कितना है 2/81 सर, 2 और 2 कैंसल आउट, बोलो डन। इधर क्या आ जाएगा 27 3 है ना, उल्टा जाएगा तो 3 ऊपर। सर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ nth टर्म फ्रॉम द एंड, बोलो क्या है फॉर्मूला, L/R⁴n-1 सर, L का वैल्यू 54, R का वैल्यू 3, N का वैल्यू क्या निकालने बोला है 4th टर्म सर 4-1 सर, यहाँ पे आ जाएगा 54/3⁵ 3⁵ यानी कितना होता है 27 2 सर, 2 इज माई आंसर। इधर मैं लिख दूंगा 4th टर्म फ्रॉम द एंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, डन। और अगर तुम दूसरा मेथड करना चाहो जस्ट उसको उल्टा करना है, जो 4th टर्म फ्रॉम द एंड था वो पहले से 4th टर्म आ जाएगा, बोलो डन इतना। ओके नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये फोकस करना सब लोग अच्छे से यहाँ पे। सर द 4th 6th एंड लास्ट टर्म, 4th टर्म दे दिया 10, 6th टर्म दे दिया 40, लास्ट टर्म दे दिया 640। ओके सर 4th टर्म दे दिया है 10, 6th टर्म दे दिया है 40, लास्ट टर्म यानी Tn का वैल्यू कितना दे दिया है 640। इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, यानी यहाँ पे R का वैल्यू एक पॉजिटिव नेगेटिव आने वाला होगा, इसके लिए बता दिया R भाई जो भी होगा वो पॉजिटिव लेना है। फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज, यानी n कितने हैं, लेट्स सी। सर T4 का वैल्यू क्या होगा AR⁵3 10, AR⁵5 40। सर इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, चलो पहले 2 डिवाइड बाय 1 करें, 2 डिवाइड बाय 1, 2 का वैल्यू AR⁵/AR3 इज इक्वल टू 40/10। सर सब कटिंग होंगे, कितना आएगा R⁵2 इज इक्वल टू 4। आप देखो आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ रहे हैं ना। सर R² इज इक्वल टू एक्चुअली +-2 का स्क्वायर आएगा। सर यहाँ पे 2 कट, R का वैल्यू +-2, ये दोनों आंसर आए, बट ठीक है R इज इक्वल टू हम लेंगे +2। क्यों ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं लिखूंगा गिवन इन क्वेश्चन, बोलो डन। यहाँ पे सर R का वैल्यू 2 आ गया, अब अपने को क्या करना है, इसको पुट कर देना है, पुट कर देते 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ R इन 1, AR⁵3 इज इक्वल टू 10, R का वैल्यू क्या आएगा 2⁵3 इज इक्वल टू 10, 2⁵3 यानी 8, 10, A इज इक्वल टू 10/8, A इज इक्वल टू 5/4, ये आगे वैल्यू, बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे ये वाला वैल्यू दिया है ना, Tn इज इक्वल टू L इज इक्वल टू, Tn इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 640। सर बोलो Tn का वैल्यू क्या था ARn-1 640, A का वैल्यू क्या है 5/4, R का वैल्यू क्या है 2⁻n-1 640। सर यहाँ पे 2⁻n-1 इज इक्वल टू 640 इंटू 4/5। सर 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 4 5 8 जा, बोलो डन। यहाँ पे A 2⁻n-1 128, 2 क्या होता है
2 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा सर 2:7 होता है, ये 2:2 होगा सर, दोनों मिलके 2:9 होंगे सर। देयरफॉर वी कैन से n - 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 + 1, n इज इक्वल टू 10। सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ हमने क्या किए, बोलो पता चला। डन। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।